अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर शो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसमें आज हमने बात करनी है इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर और वो है कैंसर। कैंसर आपको पता है कि कितनी मूज़ी बीमारी है। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, ख़ास तौर पे तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, उसका आज हमने तज़िया करना है। आज से हमने जैसे पिछली दफ़ा मैंने अनाउंस किया था कि हम कुछ सवालात जो हैं लोगों के जो अक्सर आते हैं, हम सोच रहे थे कि उनका भी कुछ सिस्टम बनाया जाए कि उनको भी एड्रेस किया जा सके। तो उनको भी हम एड्रेस करेंगे चंद लोगों को, ज़ाहिर है टाइम इतना नहीं होगा, लेकिन शुरू में हम वो करेंगे और जिन-जिन लोगों को भी मसाइल किसी भी किस्म के हैं, उनके लिए हम नंबर और एड्रेस जो है ईमेल वगैरह वो भी आज देंगे ताकि आप लोग आसानी से डॉक्टर साहब के साथ राब्ता कर सकें। और मेरे साथ मौजूद हैं इस तमाम गुफ्तगू के लिए जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये है कि मैं लोगों को हस्ब मामूल ये बता दूं कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में जब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नाम सुने, उनका ज़िक्र सुने, तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। और मुझे यकीन है, यकीन माने कि मुझे इस बारे में यकीन है कि ये आपके लिए तोशा आखिरत बन जाएगा। क्योंकि ये उस हस्ती का नाम है जो कि अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो जो अल्लाह के महबूब का ज़िक्र करेगा, तो वो उसको कैसे ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपनी नज़र इल्तिफ़ात उसके ऊपर ना करे। तो डॉक्टर साहब, आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हमने आज बात करनी है और वो है सरतान यानी कैंसर। और इस बारे में हम बात करते हैं, लेकिन आपने मुझे कहा था कि आप कुछ सवालात के जवाब देना चाहते हैं, तो पहले उससे शुरू कर लेते हैं। और ये भी बात है कि दुरूद शरीफ का आपने भी ज़िक्र करना है कि दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि किसी शख्स ने कोई महफ़िल हुई और उसमें दुरूद शरीफ ना पढ़ा तो क़यामत के दिन उसको बहुत ही हसरत और बहुत ही अफ़सोस होगा उसको। वो अजर व सवाब देखकर जिस शख्स ने दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। ये मफ़हूम है सर वाक़ई का। तो कोई भी महफ़िल हो, ये मैं हूँ और इसरार कसाना साहब हैं और वो हज़ारों लाखों नाज़रीन हैं जो हमारे इस शो को देख रहे हैं और आइंदा देखेंगे। तो वो सब इस महफ़िल का हिस्सा हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो फ़रिश्ते आपके दुरूद शरीफ को अल्लाह ताला के पास ले जाकर रखेंगे, जो आपके मौत के वक़्त, आपके बरज़ख में और आपके क़यामत के दिन आपके काम आएगा। और ख़ास तौर से उस वक़्त काम आएगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों दस्ते मुबारक से हम हौज़ कौसर पीकर जन्नत में दाखिल होंगे। उस मकाम पर हमारे ये दुरूद पाक काम आएँगे। तो इंशाअल्लाह हम सब दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तो इसरार कसाना साहब, आपने मौज़ू का तज़किरा किया कि आज कैंसर हमारा मौज़ू है और जैसे कि आपने तरतीब बनाई कि हम कुछ नाज़रीन के, अपने सामीन के सवालात ले लेते हैं। तो इसमें सवालात हमने खुद आज मुंतखब किए हैं। आइंदा आप जो सवालात करेंगे हमारे नाज़रीन, वो फिर हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसमें हमने बहुत कई कई शो किए जिसमें हमने रॉयल जेली का तज़किरा किया। तो मैंने देखा कि रॉयल जेली पर कम से कम 400 से ज़ायद क्वेश्चंस हैं जो लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली शहद की मक्खी शहद के छत्ते में 6 चीज़ें बनाती है। इसमें एक शहद है जिसे हम सब जानते हैं। शहद के अलावा 5 चीज़ें और भी हैं। एक वो होता है जिसे हम मोम कहते हैं, वैक्स कहते हैं, जिससे शहद का छत्ता बनता है। फिर शहद की मक्खियों के अलावा शहद की एक मलिका मक्खी होती है। ये मलिका मक्खी शहद नहीं खाती, बाकी सारी मक्खियाँ शहद खाती हैं। मलिका मक्खी के लिए ख़ास तौर से एक जेली तैयार की जाती है जिसे रॉयल जेली कहते हैं। रॉयल जेली इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ़ मलिका मक्खी को इजाज़त होती है या सिर्फ़ उसकी खुराक होती है। रॉयल जेली खाने के बाद मलिका मक्खी कम से कम उसकी उसकी जो हाइट है वो 3 से 4 इंच होती है, बाज़ औक़ात 6 इंच होती है, जबकि आम शहद की मक्खियाँ वो आधा इंच से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रॉयल जेली असल में क्या चीज़ है। इतनी ताकतवर, हाइट बढ़ाने के लिए और जिस्म में किसी भी किस्म का नुक्स हो उसके लिए काम आती है। रॉयल जेली आम तौर पे पाकिस्तान में इसे कोई नहीं जानता, लिहाज़ा पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। इंडिया में ये दस्तयाब नहीं है। अरब में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के रहने वाले इसे जानते हैं। लिहाज़ा जिसका कोई अज़ीज़, कोई दोस्त
अमेरिका, यूरोप, कनाडा में हो, या अरब अमारात में भी मिल जाती है बाज़ औक़ात पर, और सऊदी अरब में भी, वहाँ से मँगवा सकते हैं। ये सवाल था खालिद हुसैन साहब का। अब एक और हमारे नाज़रीन हैं, इसमें है शहनाज़ हनीफ़ साहब। जी। ये कहते हैं कि एपिलेप्सी का क्या इलाज है? तिब्ब नबी की रोशनी बता दीजिए। एपिलेप्सी पर भी कई सवालात हमारे पास मौजूद हैं। तो एपिलेप्सी के लिए इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम भी करेंगे, और एपिलेप्सी का इलाज तिब्ब नबवी में बहुत अच्छा मौजूद है, और बहुत से लोग शिफायाब हो चुके हैं। लिहाज़ा हम इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में इसका पूरा तज़किरा, बल्कि हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा, उसमें हम एपिलेप्सी के लिए कोई एक नुस्ख़ा भी सामने रख देंगे, जो आप इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक परहेज़ बता देता हूँ कि एपिलेप्सी में कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जाती, जो आपकी बॉडी को हीट अप करे। इससे बचना होता है। दूसरी बात, एपिलेप्सी में ज़्यादा से ज़्यादा नींद दी जाती है, और नींद लेने के अलावा जब ये एपिलेप्टिक सोकर उठता है, तो उसके 2-3 घंटे बहुत खुशगवार गुज़रते हैं। तो लिहाज़ा ये कहा जाता है कि इसको नींद, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट इसे, या जो फ़िज़िशियन हैं, वो हिप्नोटिक चीज़ें देते हैं सोने के लिए। एक और हमारा क्वेश्चन है, बल्कि ये तो सज्जाद अहमद साहब हैं जो बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं, और इस तरह बहुत से लोगों ने हमारे शो को एप्रिशिएट किया है। हम उन सब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं, और उम्मीद है कि आप ना सिर्फ़ इन बातों पे खुद अमल करके अपने आखिरत का सामान करेंगे, बल्कि दुनिया में भी सेहत होगी, और दूसरों को शेयर करें। क्योंकि ये कोई किसी किस्म के, ना हमारा बिज़नेस है, ना हमारा कोई सियासी प्रोग्राम है कि हम हाँ, किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, हम भी अमल करें, आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। बेशक, तो ये बेशक। था, और एक क्वेश्चन आपने ज़िक्र किया था इसरा कसाना साहब, हाँ, एक तो वो क्वेश्चन ये था कि किसी ने मुझसे पूछा कि लकवा जो है, उसका कोई इलाज है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? जी, बिल्कुल, लकवे का इलाज मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी को ऊँटनी का दूध मिल जाए कहीं से, तो इतनी तेज़ी से लकवा का मरीज़ वापस आता है कि किसी दवा से नहीं आ सकता। फ्रेश दूध, और आधा कप सुबह, आधा कप दोपहर, आधा कप शाम, आधा कप दूध में आधा कप पानी भी मिला लीजिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इरशाद भी फरमाया है। क्या तो बात ये है, और इसके अलावा किस्ते शीरी एक दवा है, इसका हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून नाश्ते और रात खाने के बाद ले लीजिए, और अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी अदवियात को भी इस्तेमाल करते रहिए। इंशाल्लाह आइंदा हम लकवे का भी एक भरपूर इलाज इंशाल्लाह पेश इंशाल्लाह। करेंगे। अच्छा, एक एक जो हमारे कोई जानने वाले हैं, सरदार अली साहब टोरंटो से, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। वो शिकायत कर रहे थे कि जी मैंने ईमेल की और उनको जवाब नहीं मिला। तो सरदार अली साहब, आपके साथ सिर्फ ये इतनी ही गुजारिश है कि जब डॉक्टर साहब का भी हम एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ही बना वो आपको आज से दे रहे हैं, तो आप उनसे राब्ता करेंगे और डॉक्टर साहब उसके बारे में आपको तफ़सील अभी बता देते हैं। जी, डॉक्टर साहब। इसमें अ, सरदार अली साहब के नाम से मुझे कोई ईमेल अभी तक मौसूल नहीं हुई। मैं रोज़ाना कई ईमेल्स का जवाब देता हूँ, और आपके ठीक। प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सी ईमेल्स आ रही हैं, या ऐसा हो सकता है कि शायद मेरे पास रिसीव ना हुई हो ईमेल, हाँ, हाँ, हो आपने सकता है। दूसरे एड्रेस पे की हो। ये मैं आज जा इंशाल्लाह मैं अभी तलाश करवाऊँगा इसको, ठीक, कि इस नाम ठीक। से कोई ईमेल हमारे पास अगर है, तो हम बखुशी आपका जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें जी, वापस आते हैं जी। हमारा जो मेन टॉपिक है सरतान यानी कैंसर, और कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा आप बताइएगा जी। ये पहली हमारी जो ये प्रेज़ेंटेशन है, इसका पहला हिस्सा आप देख लें कि इसकी अलामात वगैरह के बारे में डॉक्टर साहब भी आपको बताते हैं। जी, डॉक्टर साहब। अच्छा, कैंसर की वैसे तो कोई अलामत नहीं होती, और कैंसर अचानक डायग्नोस होने वाली चीज़ है। लेकिन कुछ साइन आने शुरू हो जाते हैं, तो इन्हें नोटिस में लेना चाहिए, जैसे कि फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट, और ऐसी थकावट कि आप ज़रा-सा काम करें और आपका दिल चाहे कि मैं कहीं बैठ जाऊँ या मैं कहीं लेट जाऊँ, ये एक अलामत है। दूसरा ये कि आपकी इंटेंशन में नहीं, यानी आपने बाकायदा कोई कोर्स नहीं कर रहे आप, कि कोई डाइटिंग कोर्स या कोई वेट लॉस के लिए कुछ कर रहे हों, लेकिन आपका वज़न अचानक कम होना शुरू हो जाए, तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। कैंसर भी हो सकता है, कोई और मर्ज़ भी इसमें साथ शामिल हो सकता है। फिर आपके जिस्म का कोई एक हिस्सा स्वेल कर जाए, या आपके अंडर आर्म, या ये जो बगलें हैं हमारी, वहाँ पर कोई चीज़ स्वेलिंग सी महसूस हो आपको, हमारी लिम्फ नोड्स स्वेल होना शुरू हो जाएँ,
ये भी एक साइन होता है, ख़ास तौर से कैंसर का होता है। और फिर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाए, ख़ास तौर से सर का दर्द। और अगर सर का दर्द ना हो तो पेट में किसी जगह ऐसा दर्द हो जो आपको मेडिसिन लेने पर मजबूर ना करे, लेकिन दर्द महसूस हो रहा हो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि बहुत मीठा-मीठा दर्द होता है, ये खतरे की अलामत है। ऐसे में आपको अपने फिज़िशियन से फ़ौरी तौर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद कैंसर की अलामतें, या फ़र्ज़ कर लें कैंसर डायग्नोज़ हो गया है। अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से का हो सकता है। ये ब्रेन का भी हो सकता है, ये लंग्स का भी हो सकता है, फेफड़ों का, और साथ ही ये मैदे का, जिगर का, आंतों का, खून का कैंसर भी होता है। हमारे पैंक्रियास में जो शुगर कंट्रोल करता है, इंसुलिन बनाता है, वहाँ का कैंसर आजकल बहुत आम है। और इस तरह, और कैंसर का एक और भी इशू है कि जब ये किसी जिस्म में होता है, अगर फ़र्ज़ करें ये मैदे में हुआ है, तो ये मैदे तक अपने आप को नहीं रखता महदूद, बल्कि ये जिस्म के दूसरे बढ़ता है। हिस्सों को फ़तह करने की कोशिश करता है। मसलन फिर ये लीवर में ज़ाहिर होगा, कभी ये हमारे लंग्स की तरफ आ जाता है, और कभी ये नीचे इंटेस्टाइन में उतर जाता है। लेकिन वहाँ दूसरा स्टेप इसका ये आखिरी नहीं होता, ये 4-5 स्टेप लेता है। जो सुकरात और बुकरात के ज़माने में इसे डायग्नोज़ कर लिया गया था, क्योंकि ये उस दौर में मौजूद था। तो उसे सुकरात और उसके साथियों ने इसे कैंसर का नाम दिया। कैंसर एक जानवर है, और जैसे समुद्र के किनारे केकड़ा मिलता है, केकड़े जी, को जी। दरअसल ये दूसरी शक्ल है सरतान की, तो सरतान भी कहते हैं इसको। तो ये उसकी एक आदत है कि जब वो किसी जगह चढ़ता है, मसलन किसी दीवार पे या किसी मिट्टी के टीले पर, तो सबसे पहले एक पाँव रखता है, ये जो केकड़ा है या जो कैंसर उसी तरह का एक जानवर है। फिर वो दूसरा पाँव रखता है, इसके बाद उसके नीचे के वो 8 पाँव होते हैं, तो इस तरह उसके दूसरे पाँव वगैरह वो हाथ और पाँव लेकर वो आखिरकार उस जगह पर चढ़कर बैठ जाता है। तो इसलिए महसूस किया सुकरात ने और उसके उस दौर के तबीबों ने, ये कोई ऐसा मर्ज़ है, पहले ये एक जगह ज़ाहिर हो रहा है, इसके बाद इस दूसरी जगह ज़ाहिर होता है, साथ ही साथ उसके पैरेलल, फिर ये तीसरी जगह, चौथी जगह। तो उन्होंने कहा कि शायद ये कोई कैंसर किस्म का मर्ज़ है, जो इंसानी जिस्म में दाखिल हुआ है, और इसने अपने मुख्तलिफ हिस्सों पर पंजे अपने गाड़ लेता है और इंसान को आखिरकार ज़िंदगी से महरूम कर देता है। अब अगर कैंसर डायग्नोस होगा, ज़ाहिर है इसके लिए फ़िज़िशियन आपको सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाएँगे, आपके खून के टेस्ट होते हैं जिसे कैंसर मार्कर कहा जाता है। जिस हिस्से का होता है उस हिस्से का मार्कर अलग होता है, वो डायग्नोस होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए खुदा न ख़ास्ता किसी शख़्स को कैंसर डायग्नोस हो गया। अब इसमें स्टेजेज़ होते हैं। फर्स्ट स्टेज का तो कभी किसी को भी आज तक डायग्नोस नहीं हुआ। बहुत रेयर केसेज़ हैं, 5 मे बी 5%। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये तीसरे स्टेज में ज़ाहिर होता है डायग्नोज़ हो जाता या डायग्नोस होता है। और ऐसे में जैसे ही ये डायग्नोस हो, तो इसमें केमोथेरेपी या उसके बाद फिर रेडिएशन वगैरह पर लाया जाता है। ये सब अपनी जगह बहुत अच्छे इलाज हैं। लेकिन हम कैंसर कोई वायरल डिज़ीज़ नहीं है, कैंसर कोई बैक्टीरियल डिज़ीज़ नहीं है, ये जरासीमी मर्ज़ नहीं है। इसके बारे में 2 नज़रियात हैं कि ये क्या है, दोनों अनसर्टेन हैं। एक साइंसदानों का जिन्होंने कैंसर पर रिसर्च की, उन्होंने कहा कि ये फंगस है, जिस्म के उस हिस्से की फंगस जो कैंसर ज़दा है। दूसरा तबका साइंसदानों का कहता है कि हमारे ब्रेन से आने वाले सेल्स उस हिस्से में पूरी तरह नहीं पहुँच सके, और क्योंकि अ, हमारे जिस्म के जो भी सेल हैं, वो एक ख़ास मुद्दत पूरी करके आखिरकार वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, और उसकी जगह नए सेल ले लेते हैं। अगर एक और ये कब तबाह होता है या कब ये इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, जब ब्रेन से सिग्नल आता है उसको कि अब तुम अपने आप को ख़त्म कर लो। तो वो छोटा-सा सेल अपने आप को ख़त्म कर लेता है और फ़ना हो जाता है, और उसकी जगह नया सेल। अब इसको वो सिग्नल मौसूल नहीं हुआ कि इसने अपने आप को अपनी जो लाइफ साइकिल है ख़त्म करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी थी बढ़ने की। ये पहले बहुत माइक्रो था, फिर अपने जिस्म से 10 गुना ज़्यादा ये अपने साइज़ को बढ़ा लेता है। एक ख़ास खिदमत अंजाम देता है जिस्म में, और इसके बाद इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये सिग्नल साइंसदान कहते हैं उस तक नहीं पहुँच पाया, और वो बढ़ता ही रहा। जब वो बढ़ा तो आस-पास के सेल्स भी मुतासिर हुए, और वहाँ पर डिकम्पोज़िशन शुरू हो गई उस ऑर्गन की, और इस तरह से वहाँ कैंसर बन गया।
फिर यही सेल फ्री होकर उस हिस्से से निकलकर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हुए जिस्म के दूसरे हिस्से में पहुंचकर अपनी तखरीब कारी करते हैं। तो ये तो इसकी ठीक। थोड़ी सी मैंने वो एटियोलॉजी मैंने बता दी इसकी। अब ये है कि जैसे ही कैंसर डायग्नोस हो जाए तो सबसे पहले तवज्जो अपनी ग़िज़ा और अपने परहेज़ पे कीजिए। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आप नहीं खा रहे, कैंसर खा रहा है या कैंसर के सेल्स की खुराक बन रहा है, उनसे हमें अवॉइड करना है। और कुछ ऐसी हैं जिसे आप खा सकते हैं। हम तज़किरा करेंगे पहले कैंसर डाइट का। इसमें मटन दिया जाता है, देसी मुर्गी, अंडा, देसी अंडा सिर्फ़, ऊँट का गोश्त, हिरन का गोश्त, बुटेर यानी और दीगर परिंदों का गोश्त और तलबीना, सरीद, हलीम, लौकी, घिया, मछली, मेवा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर, खजूर, बही और मौसमी फल। ये अपने डायटीशियन से आप इसकी डाइट बनवा सकते हैं क्योंकि जहाँ भी कोई शख्स कैंसर के इलाज के लिए जाएगा, वहाँ पर डायटीशियन मौजूद होते हैं और उनसे डाइट बनवाइए। अब कुछ चीज़ें हम पहले ये तज़किरा कर लें कि कुछ चीज़ें इसमें नहीं खाई जाती क्योंकि वो आपकी ग़िज़ा नहीं, वो कैंसर की ग़िज़ा बनेगी। कैंसर ठीक। सबसे ज़्यादा शौक से जिस चीज़ को खाता है जिस्म के अंदर या जिससे तवानाई हासिल करता है, क्या सेल्स खाते तो नहीं हैं, लेकिन जिस चीज़ से तवानाई हासिल करते हैं, फ़ार्मी मुर्गी, फ़ार्मी अंडा, ये जो शख्स खा रहा हो, वो एक तरह से अपने कैंसर को मल्टीप्लाई करवा रहा होता है। इसी तरह गाय-भैंस का गोश्त मेडिकल साइंस भी मना करती है और इस्लाम भी मना करता है। कुकिंग ऑयल जो कि आज माशाल्लाह घर-घर इस्तेमाल हो रहा है और नुकसानात हो रहे हैं उसके। मसनूई मिर्च मसाले, ये फलाँ मसाला, कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला और कंपनियों के नाम से मसाले, इसमें कोई मसाला नहीं होता। मैंने अपने टीवी शो में जब मैं एआरवाई पे था और उसके बाद मैं हेल्थ टीवी पर आया, मैंने ये वहाँ साबित किया अपने प्रोग्रामों में, इसमें कोई मसाला किसी चीज़ के अंदर ये सब केमिकल्स हैं और केमिकल्स खाने से जो अंजाम होता है, वो कैंसर है, कम से कम कैंसर। तो ये केमिकल वाली ग़िज़ाएँ जो कि प्रोसेस ग़िज़ाएँ होती हैं, रेडीमेड ग़िज़ाएँ मिलती हैं डब्बों में, टिन पैक। फिर सफ़ेद चीनी को यही कहा जाता है कि ये भी कैंसर का बाइस है, ख़ास तौर से ब्लड कैंसर का। नमक, वो नमक जो प्रोसेस किया हुआ है, ब्लीच करके, व्हाइट करके आप तक पहुँचाया जाता है, इसको मना है। इसके बजाय आप पिंक सॉल्ट लीजिए, जो कि रॉक सॉल्ट होता है। और फिर मैदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद नापसंद फरमाया और आज हम माशाल्लाह मैदे की इतनी चीज़ें खाते हैं कि हमारा जो है दिन शब-ओ-रोज़ मैदे के साथ है। कैंसर में दूध मना होता है क्योंकि कैंसर के सेल्स इससे तवानाई हासिल करते हैं। लिहाज़ा कुछ अरसे के लिए दूध मना कर दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। एल्युमीनियम, सिल्वर के बर्तनों में खाना मना होता है और इसमें एल्युमीनियम में पके हुए तो अलग बात है, एल्युमीनियम का अगर गिलास भी है, तो कैंसर वाले को कहा जाता है कि इस गिलास में भी पानी ठंडा भी ना पियो। इतने सख्ती के अब साथ एल्युमीनियम, सिल्वर के बर्तन और नॉन स्टिक के बर्तनों पर एक टैग लगा होता है, जिसमें लिखा होता है अगर इस पर स्क्रैच पड़ गया, तो ये आपको कैंसर तक पहुँचा देगा। इतने खतरनाक खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। वही देसी हाँडिया लेकर आएँ, अपने आप हाँ, को वापस लाएँ। मॉडर्न दुनिया ने जो इंसानों में तबाही मचाई है, आज यूरोप हमारे पाकिस्तान से जब देसी हाँडिया एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो आप सोचें वो कितने बाशऊर लोग हैं। ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने पाकिस्तान से, इंडिया से इतनी बड़ी तादाद में देसी हाँडियाँ मँगवाई हैं कि उनकी रिसर्च हुई कि जब लोग देसी हाँडियों में खाना खाते थे, तो ना कोई कैंसर था, ना कोई शुगर थी, ना ब्लड प्रेशर था। तो उन्होंने बैक रिसर्च टू द की कि ये बेसिक्स। बैक टू द बेसिक्स और या बैक टू द नेचर, ये नेचर है। तो अब इस बिल्कुल। तरह से ये इन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है और साथ ही अगर किसी को खुदा ना ख़ास्ता कैंसर है, तो एक नुस्ख़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस नुस्ख़े से अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को, कई हज़ार लोगों को शिफ़ा दी है। ये एक नुस्ख़ा आप कैंसर में स्टार्ट कीजिए। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम अद्वियात, इसमें कुस्तुल बहरी या कुस्तुल शीरी या जिसे कॉस्टस कहते हैं 100 ग्राम, कलौंजी ब्लैक सीड 10 ग्राम, हुलबा फिनुम ग्रेकुम 10 ग्राम, कासनी सिकोरियम 10 ग्राम, हब्बु रिशाद लेपिडियम सैटिवम 10 ग्राम। इसका एक चाय का चम्मच नाश्ते और रात खाने के बाद खाना है। ये इतना अच्छा नुस्खा है
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जिन लोगों ने इस नुस्खे को ग़िज़ा और परहेज़ के साथ इस्तेमाल किया, जो मैंने ग़िज़ा बताई है, जो मैंने परहेज़ बताया है, जिसने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ कैंसर था, वहीं रुक गया और उससे आगे जाना, जैसे कि मेटास्टैटिक होता है ये, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में, चौथे हिस्से में, वो ख़त्म, वो उसका वो अमल मुतासिर हुआ और कैंसर ने अपने आप को खुद महदूद कर लिया, जब ये दवाइयाँ जिस्म के अंदर पहुँची। और ये सारी की सारी अद्वियात का तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इफ़ादियत बताई और लोगों को तरग़ीब दी कि इन दवाओं को अपनी दवाओं में इस्तेमाल करें। तो ये तो इस नुस्खे में कोई भी ऐसी दवा नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे के अलावा हो। तो ये उस नुस्खे की बरकत है। याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ अपने मुँह से अदा किया, मुँह मुबारक से अदा किया है, वो रहमतों और बरकतों से भरपूर है। लिहाज़ा आपने हज़ारों अद्वियात के दरमियान जब ये चंद अद्वियात का तज़किरा किया है, जो आपकी तिब्ब नबवी में मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत और उसमें शिफ़ा डाल दी। तो इसलिए इन नुस्ख़ों को इस्तेमाल किया जाए और कैंसर वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन दवाओं के साथ-साथ पुरानिक साउंड वेव थेरेपी करें। ये पुरानिक साउंड वेव थेरेपी से मुराद है कि रुक़िया शरइया के नाम से यूट्यूब पर बहुत सारे अफ़राद या बहुत सारे इदारों ने ये दी है, लेकिन रुक़िया शरइया लोगों ने कई किस्म की बना ली। असल है इमाम अजमी, सऊदी अरब मक्का के इमाम हैं, इमाम अजमी, उनकी ये मौजूद है। अगर आप रुक़िया शरइया लिखकर साथ लिखेंगे इमाम अजमी, तो खाना काबा की एक तस्वीर आएगी और फिर उसको आप क्लिक करेंगे तो पहले अज़ान आएगी और अज़ान के बाद अज़ान वो होगी जो मक्का में होती है और इसके बाद तिलावत शुरू होगी सूरह फ़ातिहा से और सवा घंटे की ये सीडी है और आखिर में सूरह नास पर ये ख़त्म हो जाती है। इशराक हसाना साहब, मैं एक चैलेंज करता हूँ सारी दुनिया को, मुसलमानों को भी और हमारे सिख भाइयों को भी, हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, बुद्धिस्ट को, सबको मैं ये चैलेंज कर नहीं, बल्कि मैं एक तरह से उनको ये तरग़ीब दिला रहा हूँ, एक गारंटी दे रहा हूँ कि आप किसी को आपके यहाँ से अगर कैंसर है, किसी को कैंसर है, आप 20 दिन ये हमारी तिलावत सुनवाइए। अगर 20 दिन के बाद उसमें कैंसर रह जाए, तो मैं इंशाल्लाह ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ का। तो इसमें ये क्योंकि मेरे कई हज़ार पेशेंट्स 17 दिन में, 18 दिन में, 15 दिन में रुक़िया शरइया सुनी उन्होंने, ये तिलावत थेरेपी की कुरान की और माशाल्लाह ना सिर्फ मुसलमान, मेरे पास ईसाई, मेरे पास हिंदू, सब के सब माशाल्लाह अल्लाह ने उनको शिफ़ा दी। लिहाज़ा मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसके किसी घर में, दोस्तों में किसी को कैंसर है, सरतान है, वो तिलावत ये कुरान की ये तिलावत सुने और इसका मौजज़ा देखें। जो करिश्मा है इसका वो देखें कि कितना बड़ा करिश्मा है, ये करिश्मा है और एक मिरेकल है इस दौर में। लोगों के, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, गैर मुस्लिमों के भी कैंसर इस तिलावत ने ख़त्म कर दिए। और जब इमाम अजमी ने इसको तैयार किया था, उनसे साइंसदानों ने तैयार करवाया था, जो तिब्ब नबी का सेंटर है यहाँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, जद्दा में। उन्होंने ये तैयार करवा के तिलावत की थी, क्योंकि हदीस मुबारका या एक वाक़या सामने था, जिसका मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को कोई आयत बताते या कोई दुआ बताते, तो उसको कहते कि हल्की आवाज़ में पढ़ते रहना। ये मफ़हूम है कि हल्का-सा साउंड तुम्हारा आता रहे, क्योंकि आप उसकी साउंड वेव थेरेपी करवा रहे थे और जिसकी वजह से उस दौर के वो अमराज़ जो कि आज मौजूद भी नहीं है, लेप्रोसी तो इतना खौफ़नाक मर्ज़ था कि लोग खौफ के मारे अपनी बातों में उसका तज़किरा तक नहीं करते थे, इस कदर खौफ़नाक मर्ज़ था। कैंसर का तो हम खूब तज़किरा करते हैं और दिन-रात हम इसकी बात करते हैं। लेप्रोसी, आज भी अगर कोई आप लेपर देख लेंगे, किसी लेप्रोसी वाले को, आप दहशत की वजह से आप अनकॉन्शियस हो जाएँगे। इतना खौफ़नाक मर्ज़ होता है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमराज़ इसी कुरान साउंड वेव थेरेपी से विदिन वीक्स क्योर किए, विदिन वीक्स, मंथ्स और ईयर्स नहीं, विदिन वीक्स क्योर हुए हैं। फिर आपने आने वालों के लिए इसे अ, आम कर दिया कि अब मेरे बाद जो भी कोई आएगा वो इसी थेरेपी को इस्तेमाल करे, इन अद्वियात को इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह उसको शिफ़ा होगी। और अ, मैंने अक्सर एक प्रोग्राम में जब कर रहा था,
हेल्थ टीवी पर डॉक्टर आसिम के शो में। तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई साहब जिन्हें इससे शिफा हो तो वो एक अपनी नियत करें कि आज से जहाँ उन्हें कहीं इस्लाम को, कहीं उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान हो जाएँ या वो अपने मज़हब को छोड़ दें, लेकिन अगर कैंसर से आपको या कुरान शिफा दे दे, उस दिन से आपको ये नियत करनी होगी कि कुरान को जहाँ आपकी ज़रूरत होगी, वैसे तो अल्लाह का कलाम है, लेकिन ज़मीन पर जहाँ इसकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आप उनके सामने आएँगे इंशाअल्लाह। आप मुसलमानों की हिमायत में सामने आएँगे, इस्लाम की हिमायत में आप सामने आएँगे इंशाअल्लाह। तो इसके साथ-साथ ये कि तिलावत किस तरह सुननी है? पहले 3 दिन एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार रात सुनिए और बड़ी तवज्जो से सुनिए। वुज़ू करके बैठ जाइए, जो गैर मुस्लिम है वो किसी मुसलमान से वुज़ू सीख लें। वुज़ू करके बैठें और इसकी बातों को गौर से सुनें, आवाज़ में जो अल्फ़ाज़ आ रहे हैं उनको गौर से सुनें और जहाँ तक अगर कोई लफ्ज़ समझ में आए, उसको खुद अदा भी कर सकते हैं। इसके अलावा 3 दिन के बाद इसी इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है, 2 बार सुबह, 1 बार दोपहर और 2 बार शाम से रात तक, क्योंकि ये सवा घंटे की सीढ़ी है। 20 दिन का आपने कोर्स करना है, फिर भी कुछ कमी रह जाए, ज़ाहिर कमी हमारी अपनी वजह से होगी, तो इसको कंटिन्यू रखें जब तक कि आपको अल्लाह ताला पूरी शिफा ना दे दे और ये इंशाल्लाह ज़्यादा अरसे का दौरानिया नहीं। और ये आखिर में डॉक्टर साहब ये जो हमने पहले बात की थी, ये भी अगर आप अनाउंस कर दें। हमने JNN के हमारे नाज़रीन ने हमारे प्रोग्राम्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इतना ज़्यादा पसंद किया। मैंने देखा कि हिंदुओं के कमेंट्स भी हैं बहुत प्यारे और हमारे कुछ 1-2 क्रिश्चियन भाइयों ने भी इसमें कमेंट्स किए, 2 सिख हज़रात ने भी कमेंट्स किए हुए हैं। इन लोगों ने बहुत पसंद किया इस प्रोग्राम को, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। साथ-साथ मैंने JNN के नाज़रीन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक फ्री कंसल्टेशन हमने रखी है। वो कैंसर हो या कोई भी मर्ज़ हो, रोज़ाना पाकिस्तानी टाइम 2 बजे से 4 बजे के दरमियान मैं इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होऊँगा। ये मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है +92 302 2538 565 और ये नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है dr.nazir0105@gmail.com। ईमेल आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। जो बात आपने कहनी है उसको एक पर्चे पर लिख लीजिए, एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपनी बात को और मेरी बात सुनने में आपको मैं 3 मिनट का टाइम दूँगा इंशाल्लाह। अगर इस दौरान हमारी लाइन डिस्कनेक्ट होती है, तो मैं आपके नंबर पर उसकी तफ़सीलात भी सेंड कर दूँगा और इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और ज़रूरी हुआ तो आपको हम खुद दोबारा कॉल भी कर लेंगे। बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब, ये तो आपने कमाल कर दिया। और अब सरदार अली साहब जो टोरंटो में हैं, आप भी सुन रहे होंगे, आप भी अब डॉक्टर साहब को इन्हीं नंबरों पे, इसी ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे दोस्त जितने भी हैं, जिन लोगों को भी किसी किस्म का भी कोई मसला है वो डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं पर्सनली फील रियली ऑब्लाइज्ड कि आपने इतना अच्छा एक फेवर दी है और JNN के नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने पर्सनली भी कहा और बहुत से लोग चाहते थे कि आपसे रब्ता हो सके। तो मैंने आपसे काफ़ी देर से मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ना कुछ टाइम निकालें हमारे नाज़रीन के लिए, तो आपने बात सुनी है और मानी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, माशाल्लाह आपके तवस्सुत से इतना कीमती मालूमात लोगों तक पहुंच रही है कि वो खुश हो रहे हैं और आप शायद आपने भी कमेंट्स पढ़े हों लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। असल में अप्रिशिएट से मुराद ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें बता रहे हैं, लोग उसे अपना रहे हैं। एब्सोल्युटली इंशाल्लाह अल्लाह ताला, और यही मेरा ख्याल है कि हमारा मकसद भी, अव्वलीन मकसद हमारा यही था कि लोगों को एक तो अल्लाह के नाम से शिफा मिले और दूसरा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत और उनकी इत्तबा जो है वो उसका सिलसिला शुरू हो सके। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाया खेचरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे को डॉक्टर नाजिर साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।